अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, आज मैंने कल की बची हुई बिरयानी के खुशके से एक नई दिल को छू लेने वाली रेसिपी बनाई। सोचा था सिर्फ बचा हुआ खाना है, लेकिन जब बनाई तो घर वालों ने दो दो बार मांग के खाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को उबाल लेंगे। यहाँ पर मैं 5 अंडे उबलने के लिए रखी हूँ। तो अभी अंडे अच्छे से उबल गए हैं, तो अंडों को हम साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए अभी हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे आधा कप तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जीरा 1 चम्मच। जैसे ही जीरा अच्छे से चटकने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह मैं लंबे स्लाइस में काट कर ली हूँ। तो अभी हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर एकदम अच्छे से चेंज होना चाहिए। तो इस तरह कलर चेंज होने तक हम प्याज को भून लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से भून जाता है, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हम मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम अदरक लहसुन पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे। इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है अदरक लहसुन की, वो अच्छे से ख़त्म होना चाहिए। तो इसको कम से कम हम 1 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अभी इसको भूनते हुए 1 सेकेंड हुआ है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। 2 हरी मिर्ची और टमाटर, यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह बारीक काट कर ली हूँ। तो चलिए अभी हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर अच्छे से पकना चाहिए। तो जब तक टमाटर इसके अंदर अच्छे से पकते हैं, तो चलिए अभी हम अंडों को देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर अंडे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम अंडों का छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह हम आराम से अंडों का छिलका अलग कर लेंगे अंडों से। इसी तरह हम सारे अंडों का छिलका निकाल कर रख लेंगे। तो इस तरह हम अंडों का छिलका निकाल कर रख लेंगे। तो अभी हम नाइफ के मदद से अंडों को काट लेंगे। यहाँ पर मैं एक अंडे में 3 पीस कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 पीस भी कर सकते हो। इस तरह हम आराम से काटेंगे, नहीं तो इसके अंदर जो येलो पार्ट होता है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह हम आराम से काटेंगे अंडों को। तो इसी तरह हम सारे अंडों को काट कर रख लेंगे। तो अभी हम इन अंडों को साइड में रख देंगे थोड़ी देर। तो चलिए अभी हम ग्रेवी चेक कर लेंगे। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं। तो भी आप देख सकते हो, इसी तरह टमाटर अच्छे से पकना चाहिए। तो अभी टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। अभी यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, आपके सेहत के हिसाब से आप ऐड करिए। तो चलिए अभी हम मसालों को ऐड कर लेंगे। जैसे ही मसालों को ऐड करते हैं, तो हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अच्छे से मसालों को इस तरह मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच पानी। पानी ऐड करने से मसाले बिल्कुल नहीं जलेंगे और अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो इसी तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सारे मसाले, तो हम इसके अंदर ऐड करना है दही। तो चलिए दही ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। जब भी आप दही ऐड कर रहे हो, तो गैस के फ्लेम को मीडियम रख दीजिए, नहीं तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह मीडियम फ्लेम में रखकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को मसालों के साथ। जैसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे, वैसे ही हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए दही को मसालों के साथ पका लेंगे। तो भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है हमारे दही। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अंडे जो हम उबाल कर काट कर रखे थे। उन अंडों को हम आराम से डाल लेंगे। अभी हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे इस तरह। अगर हम जोर लगाकर मिक्स करेंगे, तो अंडे का जो येलो पार्ट होता है वो अलग हो जाएगा। तो हमको अलग नहीं करना है। तो इसी तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस ग्रेवी को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। आप चाहे तो इस ग्रेवी को ऐसे ही खा सकते हो, रोटी या चावल के साथ, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए अभी हम जो अंडे की ग्रेवी को जो बचे हुए बिरयानी की खुशके के ऊपर इस तरह अच्छे से फैला कर डालेंगे मसाले के साथ। और अभी हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए धनिया पत्ते। आप चाहे तो पुदीना पत्ता भी बारीक काट कर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम इसको ढककर कम से कम 1 से 2 सेकंड के लिए दम के लिए रख लेंगे। हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना है। तो अभी इसको दम को रखे हुए 2 सेकंड हुए हैं। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो एकदम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बचे हुए बिरयानी के खुशके से आज मैं बनाई हूँ
एग बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी।